हेलो वेलकम बैक बेस इंफ्रा फैमिली। मैं अर्पित मिश्रा आज आपके बीच फिर आया हूं आपके सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल बेस इंफ्रा सॉल्यूशन पर, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे तो आपके पूछे हुए सवाल, जो चीज़ हमारे और आपके डिस्कशन जनरली यूट्यूब पे जब हम लोग वीडियो डालते हैं या हम लोग जो है आप तक रीच करते हैं थ्रू वीडियोस और पोस्ट, तो उस चीज़ों पे जो आप सवाल पूछते हैं उनके जवाब देने के लिए, ताकि आपके सारे प्रॉपर्टीज़ के सॉल्यूशन आपको सिंगल प्लेस एट बेस इंफ्रा सॉल्यूशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम अपने इस सीरीज को, जिसका नाम है प्रॉपर्टी पे चर्चा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है शाहरुख इरशाद जी ने। किसान पथ के आसपास लैंड एरिया प्लॉट कानपुर लखनऊ हाईवे साइट। जैसा कि हम लोग अपने पुराने वीडियो में भी बोलते आए हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट के प्लान हैं, वो सारे आपको उस लोकेलिटी को आने वाले समय में एक बढ़िया ब्राइट फ्यूचर देते हैं। वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अभी मूव नहीं किए हैं। सबसे बड़ा प्लेयर वहाँ पे इजी कनेक्टिविटी जो SCR रोड पे पड़ता है, वो एल्डिको एम्पीरिया के ऑप्शंस मिलते हैं, बट वो 40 लाख की रेंज में नहीं आएगा। मल्टीफोर्ड रिटर्न्स या रेजिडेंशियल दोनों ही प्रोस्पेक्ट में एल्डिको ने हमेशा अपने आप को जस्टिफाई किया है, बट जो उसका एवरेज प्राइसिंग स्टार्ट होगा वो लगभग 45 से 50 लाख के बीच में से शुरू होगा। फेज 1 डेवलप हो चुका है, जिसका पोजीशन नेक्स्ट ईयर दिवाली के आसपास तक प्लान्ड है। फेज 2 ये लॉन्च कर रहे हैं। उसी से आसपास सिचुएटेड एक और प्रोजेक्ट जो लाला जुगल किशोर नाम से है, जिसमें आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं सेम साइजेस एज ऑफ एल्डिको एम्पीरिया। वो भी एक ऑप्शन देखा जा सकता है, बट उसका प्राइस पॉइंट आपको एज ऑफ बिल्डर बहुत देख के सोच समझ के लेना चाहिए। मुझे एज ऑफ करंट प्राइसिंग उसकी जस्टिफाइड नहीं लगती है। कुछ अगर आपको एक बेहतर रीसेल ऑप्शन एक अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है, तो वो देखना आपके लिए फार बेटर होगा रादर देन गोइंग ओवर टू दी फ्रेश यूनिट्स। तो यही दो ऑप्शंस वहां पे हैं। एल्डिको शोर में भी कुछ रीसेल के ऑप्शंस हैं, जो कि 4800, 5000, 5200 के आसपास के रेट में आपको लैंड करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पे। और अभी फर्दर कोई प्रोजेक्ट प्लान नहीं है। आने वाले समय में जरूर बड़े बिल्डर वहां पे मूव करेंगे। तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने, जो क्वेश्चन है अमिताभ पांडे जी का, ओमेक्स वाटर स्केप का क्या रिव्यू है। सर, ओमेक्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उनका डिलीवरी टाइम। उससे बड़ा फैक्टर रहा है क्योंकि हम लोग कस्टमर सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा ये प्रोस्पेक्ट रहा कि हम आपको वो चीज़ दें जिसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि फ्लैट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग एक माइंडसेट में रखते हैं कि जनरल माइंडसेट जो सबका रहा आज तक, वो ये रहा है कि फ्लैट डेप्रिशिएट करता है, बट वो ऐसा नहीं है। वो आप चॉइस ऑफ बिल्डर, चॉइस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्ले रोल करती हैं इनके आगे रेट अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होने के लिए। इसलिए ओमेक्स मैं उसको नहीं कैटेगराइज करता हूं जस्ट बिकॉज, क्योंकि काफ़ी डिलेड रहा उनका आज तक की जितने भी प्रोजेक्ट रहे। पैरेलली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और डिलीवरी का भी इशू रहा। इसलिए ओमेक्स वाटर स्केप इनिशियली जब ये पोजीशन देते हैं किसी का भी, ओमेक्स के मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट का ये सिनेरियो रहा है, उस समय गिव इट ऑन अ पॉलिश्ड कंडीशन, जहाँ पे आप देखते हो तो बहुत प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छा लगता है, बट एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि R1 और R2 में पाया जा रहा है। तो मैं पर्सनली, मेरा रिव्यू एक जो कस्टमर से फीडबैक भी मिला है पोजीशन को भी लेके, इनका ओमेक्स मेट्रो सिटी को भी लेके कि पोजीशन ऑफर कर दिया है, बट वहाँ पे अभी भी जो डेवलपमेंट इन्होंने कोट किया था वो नहीं किया है। इनके वेरिएशन इन प्राइसिंग, वेरिएशन इन साइजेस बहुत ज़्यादा और हर प्रोजेक्ट में देखने को मिलते हैं। तो मैं एज ऑफ पर्सनल मुझे लगता है कि वो प्रोडक्ट सही नहीं रहेगा। उसी के कॉम्पिटिटिव प्राइस में 90 से 1 CR के आसपास आप और फर्दर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको उतना प्रेजेंटेबल और उतना वैसा ना लगे, बट डेफिनेटली
क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और आने वाले समय में उस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग वो डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट होती हुई दिखेगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है हमारे माई बुक, इनका नाम नहीं मेंशन्ड है इसमें। हमेशा सोल्ड आउट या रीसेल प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं जो कि महंगे होते हैं? कृपया अपकमिंग मेजर प्रोजेक्ट्स बताएं नियर सुल्तानपुर रोड। सर प्री लॉन्चेस पे भी हम इंटीमेट करते हैं, शायद जो है आप उस समय ध्यान नहीं देता है आदमी, और थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट होता है तो इस वजह से आदमी ध्यान नहीं देता है। बट प्री लॉन्चेस पे भी हम आपको अपडेट करते हैं, पोस्टेड रखते हैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स जो अपकमिंग हैं, जो प्लान हैं, जो बिल्डर्स इस समय लैंड एक्वायर कर रहे हैं, उन सब से अपडेट रखते हैं। अगर आप आज तक नहीं अपडेट रह पाए होंगे हमसे, तो आप हमें व्हाट्सएप लिंक के थ्रू हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे जो भी अपकमिंग या डेली न्यूज़ वो सारी आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मिलती रहेगी। सोल्ड आउट प्रॉपर्टीज रीसेल में आती हैं सर, और रीसेल किसी भी प्रॉपर्टी का जब रेडी टू मूव स्टेज पे होता है तो कॉस्ट एक हायर एंड पे होती है, जो कि मार्केट रेट को अडेप्ट कर लेती है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास एक अच्छा टाइम फ्रेम है जिस पे आप जो है इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट या रेजिडेंशियल भी अगर आप देख रहे हो, 3-4 साल का अगर आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लाइंड अप हैं। बट उसके लिए मेरे को एक चीज़ जानना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके क्वेश्चन को और प्रिसाइजली समझाना, वो ये है कि क्या प्राइस पॉकेट आप देख रहे हैं। अब अगर हम 30, 40, 50 लाख के प्राइस पॉकेट में देख रहे हैं तो बहुत मुझे लगता है सिंगल 1-2 ऑप्शंस हैं, एक्सेल कुटुंब या साहू। अदरवाइज उसके अलावा बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको इस प्राइस पॉकेट में मिलेंगे। 2 BHK लगभग 60 से 70-75 के बीच के आसपास अगर आप फ्लैट देख रहे हैं, तो 3 BHK लगभग 85 से 5 के आसपास का रेट आपको लेके चलना पड़ेगा प्रीमियम अपार्टमेंट में। अगर आप लग्जरी देख रहे हैं तो आप उसमें दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जिसमें आपकी प्राइस पॉकेट 1.4 से लेके 1.8 के बीच में वेरी करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो सवाल पूछा है हमसे अर्चना सिंह जी ने। इस ओमेक्स मेट्रो सिटी रिलायबल प्रॉपर्टी, पोजेशन के क्या चांसेस हैं? मैम ओमेक्स मेट्रो सिटी 2000 मतलब एज इन नेम वो 2014 में आई, बहुत पहले से बन रही थी। 2500 एकड़ की टाउनशिप है वो, और इतनी बड़ी टाउनशिप कभी गेटेड नहीं हो सकती, जो एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है सबका कि एक सिक्योर्ड एंट्री एग्जिट पॉइंट। आज की डेट में भी जैसे हम लोग अंसल में भी हैं, आप देखोगे अंसल में भी विलास जो आपके अंसल ने डेवलप किए हैं, पॉकेट्स काटे हैं, उसके अलग से गेटेड किए हैं। कुछ पॉकेट जो प्रीमियम है वो आपको गेटेड मिल भी जाते हैं, बट वहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं है, आप किसी भी विला तक बहुत ईजिली पहुँच सकते हो। तो गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्डर 2014 या 2014 से पहले से वो बना रहे हैं, तो अभी तक कुछ प्लॉट के पोजीशन ऑफर करने चाहिए। कुछ 2-3 पॉकेट के उन्होंने पोजीशन ऑफर किए हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत हमारे कंज्यूमर से ही हमें ये सुनने में आया, जिसको हमने प्रमोट नहीं किया था, बट फिर भी उन्होंने हमसे अपना एक पॉइंट शेयर किया कि ओमेक्स मेट्रो सिटी में उन्हें पोजीशन तो ऑफर हो गया, बट उनके सामने की रोड अभी तक नहीं बनी थी, सारी एमिनिटीज प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं थी। तो ऐसी जगह पे रहना मुझे नहीं लगता कि एक रिलायबल और एक अच्छा हैबिटेट आपको मिलेगा। उससे फार बेटर आपको एल्डिको शौर्या में अच्छा हैबिटेट, या थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डीएलएफ गार्डन सिटी में मिल जाएगा। ओमेक्स मेट्रो सिटी की रिलायबिलिटी मार्केट में सबको पता है। एकड़ स्कीम, लॉटरीज का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता है। अगर आप आज तक पोजीशन ऑफर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी एकड़ स्कीम बेचना या खरीदना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप किसे चुनते हैं। मैं या बेस इंफ्रा उसको प्रमोट नहीं करते हैं किसी भी हाल में। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया है निखिल पटेल जी की तरफ से। सर प्लीज शेयर डिटेल्स ऑन अपकमिंग प्रोजेक्ट 40 to 60 lakhs. What is the price of Omex Metro City, YTT लखनऊ, प्राइस 3 BHK? सर प्रोजेक्ट्स 40 to 60 लाख से ब्रैकेट में अगर देख रहे हैं तो
बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं आ रहे हैं सर, अगर प्लॉट देख रहे हैं तो। इनफैक्ट प्लॉट में तो आ भी नहीं रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो आउटस्कर्ट जो कि आपका किसान पथ के आसपास, वो भी एक सिंगल ऑप्शन है, टू बी ऑन फेयर साइड, एल्डिको इम्पीरिया। अदरवाइज ओमेक्स मेट्रो सिटी, फिर वही बात सर, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने इस चीज़ का प्रॉपरली एक प्रिसाइज पूरा उस प्रोजेक्ट को केटर किया था, जिसमें मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट हो या रेजिडेंशियल हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट से वो क्लियर एक थॉट प्रोसेस नहीं दे सकता है मुझे या मेरे कंज्यूमर के लिए, मुझे वो एक फेयर डील नहीं लगती है। रही बात अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस की, तो वो आपको 60 नहीं बट थोड़ा सा अगर आपका कैप जो मैक्सिमम कैप है आपका, वो अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जिसमें अंसल के अंदर कुछ न्यू लॉन्चेस प्लान है। पेंटेल में वाईटीटी का जो ऑप्शन आपने दिया है उसमें रीसेल के ऑप्शन मिल जाएंगे। 3 BHK लगभग वही 65 से 68 के बीच के आसपास की कॉस्टिंग आएगी, डिपेंडिंग ओवर द फ्लोर एंड द व्यू। कई सारे और न्यू लॉन्चेस प्लान हैं जिसको आप हम तक पहुंचकर हमारे एडवाइजर से कंसल्ट कर कर उसको एक बार व्यू कर सकते हैं। उसकी जितनी भी सब्सटेंशियल जानकारी हमारे पास है उसको आप देख के समझ के अपने आप को उस चीज़ के लिए प्लान करके और तैयार कर सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतने सवाल काफ़ी होंगे, बट आप लोग सवाल पूछना मत छोड़िएगा, सवाल पूछते रहिएगा। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, जिसकी वजह से हम आपसे कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जुड़े रहते हैं। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू। दिस साइड अर्पित मिश्रा, बेस इंफ्रा सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे यही।